पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम। सुक्ति यानी अच्छी उक्ति रूपी मोती। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। यानी संस्कृत साहित्य है, उसके अंदर नीति ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। वो इसलिए है क्योंकि उसमें सारगर्भित और सरल रूप से जो नैतिक शिक्षाएं दी गई है वो मनुष्य के जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित है, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, गुणों को इकट्ठा करना। गुणार्जन का मतलब गुणों को इकट्ठा करना, कि उसको करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं श्लोक नंबर 1। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो व्रतस्तु हतो हतः। मनुस्मृति, अर्थात यह श्लोक हमारी मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। अब है प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मुंशी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से उद्गृत है, जो कि मूल रूप से मनुस्मृति से संकलित है। इसमें चरित्र की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। अर्थ: व्रतम यत्नेन संरक्षेत। व्रतम यत्नेन संरक्षित। व्रतम यानी चरित्र की, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए। व्रतम यानी चरित्र, चरित्र की या आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, क्योंकि वित्तम यानी धन, धन तो एति आता है, च याति और चला जाता है। क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षिणो वित्ततः क्षिणो। वित्ततः यानी धन के, क्षिणो नष्ट हो जाने पर, अक्षिणो, अक्षिणो यानी कुछ भी नष्ट नहीं होता। क्योंकि धन के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। व्रतस्तु हतो हतः, लेकिन व्रतस्तु, व्रत यानी चरित्र, चरित्र के हतो नष्ट हो जाने पर, तु हतः सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम यानी धन तो आता है, च याति और चला जाता है। अक्षिणो वित्ततः क्षिणो। वित्ततः यानी धन के, क्षिणो नष्ट हो जाने पर, अक्षिणो कुछ भी नष्ट नहीं होता। किंतु व्रतस्तु हतो हतः, तो यानी किंतु व्रत यानी चरित्र के हतो हतः नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थात इस श्लोक में धन की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि मनुष्य को धनवान होने की अपेक्षा चरित्रवान होना चाहिए। श्लोक नंबर 2। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह श्लोक लिया गया हमारे विदुर नीति से। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मुंशी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से उद्गृत है, जो कि मूल रूप से विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। इसमें बताया गया है कि हमें दूसरों के साथ ऐसा आचरण करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। अर्थ: श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थ: श्रूयतां धर्म सर्वस्वम। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ श्रुत्वा सुनना चाहिए। श्रुत्वा सुन करके, च एव अवधार्यताम, अवधार्यताम उसे धारण करना चाहिए।
धर्म का सर्वस्वम सब कुछ अर्थात धर्म की सारी बातों को श्रूयताम सुनना चाहिए और श्रुत्वा सुन करके ही च एव अवधार्यताम उसे एव अवधार्यताम धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। आत्मने अपने जो प्रतिकूलानि प्रतिकूल है अर्थात विपरीत है, अपने जो विपरीत है परेशान न समाचारित, परेशान यानी दूसरों के साथ न समाचरित वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अपने जो प्रतिकूल है अर्थात विपरीत है वैसा आचरण न समाचरित दूसरों के साथ न समाचरित नहीं करना चाहिए। अर्थात इसमें कहा गया है कि हमें पहले धर्म की सारी बातों को सुनना चाहिए और उसको सुनकर के ही हमें अपने जीवन में उसे धारण करना चाहिए। हम जैसा आचरण दूसरों से नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ बुरा आचरण करे, तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तोष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह मूल रूप से चाणक्य नीति ग्रंथ से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मुंशी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से चाणक्य नीति नामक ग्रंथ से उद्धृत है। इसमें बताया गया है कि हमें दूसरों के साथ प्रिय वचन बोलने चाहिए। अर्थ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन प्रदान करने से अर्थात बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सर्वे जन्तवः सभी प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। प्रिय वचन प्रदान करने से अर्थात बोलने से सर्वे जन्तवः सभी प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् इसलिए तत् एव वक्तव्यम वचने, तत् एव तो ऐसे ही वचने वचन वक्तव्यम बोलने में अर्थात प्रिय वचन बोलने में का दरिद्रता क्या कंजूसी करनी। इसलिए तदेव वचने वक्तव्यम ऐसे ही वचन बोलने में अर्थात प्रिय वचन बोलने में का दरिद्रता क्या कंजूसी करनी। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वचन बोलने से सर्वे जन्तवः सभी प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसलिए ऐसे वचन बोलने में का दरिद्रता क्या कंजूसी करनी। श्लोक नंबर 4। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न एदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूते हैं। ये हमारे सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। सुभाषित रत्न भांडागारम का मतलब अच्छी उक्तियां रूपी रत्नों का भंडार। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मुंशी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से उद्धृत है, जो कि मूल रूप से सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। इसमें परोपकारी पुरुष के स्वभाव के बारे में बताया गया है। अर्थ। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः। नद्यः यानी नदियाँ, नदियाँ, अम्भः यानी जल, स्वयं एव न पिबन्ति स्वयं नहीं पीती। अर्थात नदियाँ अपना जल स्वयं न पिबन्ति स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। वृक्ष यानी वृक्ष अपने फलों को, फलानि फलों को स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते। वृक्ष अपने फलों को स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं। न एदन्ति सस्यम खलु वारिवाः। वारिवाः यानी बादल, बादल सस्यम अनाज या फसलों को न एदन्ति स्वयं नहीं खाते हैं। बादल अपनी फसलों को या अनाज को न एदन्ति स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूते है। खलु, खलु निश्चित रूप से सताम सज्जन लोगों की विभूते यानी संपत्तियाँ परोपकाराय परोपकार के लिए होती है।
निश्चित रूप से सज्जन लोगों की विभूतियाँ यानी संपत्तियाँ परोपकाराय परोपकार के लिए होती हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः। नद्य यानी नदियाँ, अम्बे यानी जल को स्वयं न पिबन्ति स्वयं नहीं पीती हैं। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष अपने फलानी फलों को स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं। न एदन्ति सस्यम खलु वारिवाहा। वारिवाहा यानी बादल सस्यम फसलों को या अनाज को न एदन्ति स्वयं नहीं खाते हैं। बादल अनाज को या फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। खलु निश्चित रूप से परोपकाराय सताम विभूतयः। सताम सज्जन लोगों की विभूतियाँ यानी संपत्तियाँ परोपकाराय परोपकार के लिए ही होती हैं।